कृपा होती है तभी ही ऐसा भाग्य में मिलता है। तो ये प्रार्थना सभा उनकी याद में की जा रही है। परमेश्वर के चरणों में उनका वासा होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमें याद रखना है कि एक दिन क्षणभंगुर जीवन जो है उसकी समाप्ति होगी। हमें भी हर एक को इस रास्ते पे जाना है। हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, प्रवचन भी देते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उससे दूर रहते हैं। कहते हैं कि कबीरदास जी की बहुत ख्याति थी। एक दिन व्यक्ति उनकी ख्याति सुनकर उनको मिलने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए दौड़ा हुआ बड़ी दूर से पैदल चलकर उनके घर में आया। घर में आया, माँ लोई ने उसका आदर किया, सत्कार किया। लगा, माँ मैं कबीरदास जी की ख्याति सुन के आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ और मुझे उनके दर्शन करने हैं, मुझे उनको दर्शन करने ही करने हैं। उसने के बेटा वो तो घर पर नहीं है, वो किसी के अंत्येष्टि में गए होंगे और देर से लौटेंगे। कहने लगा कोई बात नहीं, मुझे स्थान बताइए, रास्ता बताइए, मैं जाकर वहीं दर्शन कर लूँगा। माँ ने स्थान बताया, रास्ता दर्शाया। जब चलने लगा तो कहने लगा, माँ मैंने तुमको कभी देखा नहीं, मैं पहचानूंगा कैसे? तो कहने लगे, माँ ने कहा बेटा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उस अंत्येष्टि में जितने लोग होंगे जिसके मस्तिष्क पर ज्योति प्रज्वलित हो रही हो वो कबीरदास जी होंगे, बाकी समझना दूसरे, उनको पहचाना तो दूर से पहचान लेगा। वो भागा भागा गया, अंत्येष्टि क्रियाक्रम हो रहा था, लेकिन क्या देखता है वहां तो सबके मस्तक पर ज्योति जल रही है। उस वक्त घबरा गया, लेकिन जैसे जैसे लोग छटने लगे सबकी ज्योति बुझती गई। केवल कबीरदास जी के मस्तक की ज्योति प्रज्वलित रही, बाकी सबकी ज्योति बुझ गई। तो मुझे ये कहना है कि हमें भी महाराज के दो को याद रखना है कि मात पिता बांधव सुत धारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम चलाता। परमेश्वर के सिमरन के बिना और कोई सहाय नहीं है, कोई सखा नहीं, कोई भी मित्र नहीं है, साथी नहीं है। कहा है भागवत में आया है कि जितने मित्र साथी रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ के मीत हैं। जितनी जरूरत है उतनी कीमत है, उससे अधिक कोई नहीं। जरूरत गई, कीमत गई, स्वार्थ निकल गया तो आप गए, मैं कौन? अगर कोई निस्वार्थ परमार्थ हर वक्त का संगी साथी रहने वाला है तो वो केवल एक ही है। वो कौन सा है? युग युग का है राम सहेला, राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। मुझे ये कहना है कि जैसे उन्होंने आदर्श जीवन बिताया, हमें उससे भी अपने आदर्श जीवन की भी कामना करनी है। और संत कहते हैं सदा स्वागन हो, उस आशीर्वाद की परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और मन में ये विश्वास रखना है कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लेकिन हमारी हार नहीं होगी, हमें ये भी विश्वास है। क्यों है? क्योंकि जिस नैया के राम खवैया वो नैया फिर क्यों डोले, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोड़ और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। तो आज के दिन ये भी प्रार्थना करनी है, जिस परिवार को छोड़ गए हैं, इंसान की कमी तो कभी पूरी नहीं होती, केवल यादें ही रह जाती हैं जिनके आधार पर, जिनके स्वरूप को देखकर हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस परिवार को भी शक्ति मिले दुख को सहने की, और जो दिवंगत आत्मा है परमेश्वर के चरणों में वासा हो, उनका हो रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी प्रार्थना करनी है और गुरु महाराज से यही कहना है, माने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई।
तो बड़े ही सुंदर वचनों से परम श्रद्धेय गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया है और परिवार ने निरंतर उस पुण्यात्मा के निमित्त अपने घर में बैठकर श्री गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण किया, बड़े धैर्य से, बड़ी श्रद्धा से, जो कि आज पूर्ण हुई। समय भी पूर्णता की ओर है। विशेष सर्वप्रथम की सोनी परिवार की ओर से, समस्त सोनी परिवार की ओर से परम श्रद्धेय, पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय श्री कृष्ण जी महाराज पिताजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जितने भी आए हुए सामाजिक, धार्मिक और मातृशक्ति बंधुजन और राजनैतिक और अन्य शहरों से श्री राम शरणम से जो आई हैं मातृशक्ति बंधुजन, यह समस्त सोनी परिवार उन सब का तहे दिल से शुक्रिया करता है, जो ऐसे समय में अपना समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित होकर श्री अमृत वाणी के पाठ को श्रवण करके, सुन के और जप करके उस जीवात्मा को, उस दिव्यात्मा को लोक परलोक की गति को संवारने का जो है भाव प्रदान किया है। तो इसलिए कहते हैं कि जो माता पिता के मृत्यु होने पर गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता मोक्ष को प्राप्त होते हैं और वह पुत्र संतति वाला होता है। इसलिए जो पुत्र अपने माता पिता के निमित्त गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करता है, कराता है, उसके माता पिता सदगति को प्राप्त होकर श्री हरि के चरणों में, श्री राम के चरणों में सदा सर्व और साथ में आते हैं और 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके भगवान को भाव अर्पण करें। तो सभी ने मिलकर बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। आ गया
चलो 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 इधर लेकर आओ इधर। हाँ जी बिल्कुल पता है। राम राम भैया जी, राम 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 जी। राम 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 राम। एक सॉरी 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 आगे ढेर में